भैया तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को है ना सलाम है। मैं अभी अभी जो है मिराई पिक्चर देख के आ रहा हूँ। क्या धांसू मूवी बनाई है यार उन्होंने। क्या वीएफएक्स डाला है उन्होंने पूरी पिक्चर में। थ्री डी में देख के तो ना अल्टीमेट मजा आ गया भाई साहब। हॉलीवुड लेवल का वीएफएक्स दिया है। मैं तो कहता हूँ बॉलीवुड वालों को ना डूब मरना चाहिए भाई साहब। 500-600 करोड़ की जो है फिल्में ये लोग अनाउंस कर देते हैं, खर्चा भी करते हैं उसके ऊपर। लेकिन वीएफएक्स जब उसमें देखने की बारी आती है ना, तो उसमें वीएफएक्स क्या होते हैं कि भैया शूटिंग तो वही होती है कमरे के अंदर ग्रीन कपड़ा लगा के, और उसको दिखाते हैं कि जैसे भाई साहब हीरो जो है वो विलन को पीट रहा है या गुंडों को पीट रहा है, कभी ट्रेन के ऊपर पीट रहा है, कभी हवाई जहाज से लटक के पीट रहा है, कभी कैसे पीट रहा है। बॉलीवुड वालों के लिए वीएफएक्स बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मिराई पिक्चर जो है ये मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको याद नहीं हो 3-4 दिन पहले इसको लेके एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। जो इस फिल्म के हीरो हैं तेजा सज्जा, आप लोग इनको पहले से भी जानते होंगे। हनुमान मूवी आई थी, आई थिंक 2021 या 22 में आई थी, उसमें इन्होंने जो है इनेक्ट किया था, उसमें हीरो थे। वैसे हीरो तो हमारे हनुमान जी ही थे उस फिल्म में, इन्होंने लेकिन एज एक्टर वहां उसमें काम किया था। इनसे जो है मिराई पिक्चर के लिए अभी 2-3 दिन पहले एक जो हमारे रिपोर्टर होते हैं उन्होंने पूछा कि क्या आप लोग रिपीटिशन में ही भगवान के ऊपर फिल्में बनाए जाते हैं, धर्म के ऊपर फिल्में बनाए जाते हैं। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था उसका कि भैया आप ये क्वेश्चन उन लोगों से तो नहीं पूछते जो कि हमेशा घिसी पिटी जो है वो हीरो हीरोइन की लव स्टोरी की फिल्में बनाते रहते हैं। हीरो हीरोइन और उनका बाप विलन, हीरो हीरोइन या कोई और विलन। तब तो आप ये क्वेश्चन नहीं करते कि आप रिपीट मूवी क्यों बना रहे हैं, इस फिल्म में अलग क्या है, क्यों लोगों को देखनी चाहिए। अब जब हम अपने धर्म से रिलेटेड कोई मूवी बना रहे हैं, जब हम अपने भगवान के बारे में कुछ दुनिया को बताने जा रहे हैं, तो ही आपको ऐसे सवाल क्यों करने होते हैं। और उस वक्त जो है रिपोर्टर बिल्कुल चुप हो गया था, उसके अलावा उसने और कोई सवाल नहीं किया। तो अब आते हैं दोस्तों मिराई मूवी के ऊपर। थोड़ा सा मैं आपको प्लॉट बताता हूँ मूवी का। डायरेक्टर हैं इसके कार्तिक गट्टामनी जी। और जैसे कि मैंने कास्ट के बारे में बताया, कास्ट जो है तेजा सज्जा है हनुमान पिक्चर वाले। मांचू मनोज इसमें विलन बने हैं, टॉप लेवल के विलन बिल्कुल। इनके पास एक ब्लैक स्वॉर्ड रहती है, जिसकी वजह से कि अच्छे अच्छे लोगों को जो है वो मार देते हैं, अच्छे अच्छे लोगों का खात्मा कर देते हैं। रितिका नायक फिल्म की जो हीरोइन है, यार क्योंकि फिल्म अभी भी देख के आया हूँ तो सबके नाम याद नहीं है, बट फिर भी आपको बताता हूँ। स्टोरी जो शुरू होती है वो थोड़ी सी स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बोरिंग लगे, क्योंकि 10 मिनट प्लॉट बिल्डअप करने में लगते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है द ग्रेट अशोक एम्पायर से। अशोका द ग्रेट जो हैं वो कलिंगा के युद्ध के बाद थोड़े से परेशान हैं। तो उनको बताया जाता है, कुछ साधु लोग मिलके उनके साथ के जो हैं वो बताते हैं उन्हें कि भैया 9 ग्रंथ जो हैं ऐसे हैं जिनको कि इस वक्त बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 9 ग्रंथ ऐसे हैं कि वो किसी निर्जीव में भी जान डाल सकते हैं, किसी भी दानव को जो है इंसान बना सकते हैं, इतने जादुई हैं वो। लेकिन अगर यही 9 ग्रंथ अगर किसी के भी शैतान के हाथ में पड़ गए तो दुनिया खत्म हो सकती है, दुनिया का बेड़ा गर्क हो सकता है। तो हमें हर हालत में इन 9 ग्रंथों को जो है बचाकर संरक्षित रखना है। अब वो सब तरीके किए जाते हैं, संरक्षित कर दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं आज की लाइफ में। एक ग्रुप ऑफ साधुज हैं जिसमें कि अगस्त्य नाम है, आई थिंक जगपति बाबू हैं जो अगस्त्य साधु का जिन्होंने रोल किया है। वो ढूंढते हैं इनको, और वही एक इकलौते ऐसे हैं जिनको कि मनोज मांचू जो कि विलन है, जिनके पास की ब्लैक स्वॉर्ड रहती है, ब्लैक तलवार रहती है, वही इनके जो है क्या कहते हैं खतरों से बच पाते हैं, उनके वारों से बच पाते हैं। वो जो है अब ये चीज बताते हैं रितिका नायक को, जिसका ये नाम है विभा। विभा एक यंग जो है वो साध्वी लड़की है, वो ढूंढती है कि इसके लिए किसको चुना जाए। तो उसे जो है वो धीरे धीरे करके नियति जो है उसको तेजा के पास लेके जाती रहती है। तेजा सज्जा जो है उनका नाम इस फिल्म में वेदा रखा गया है। तो वेदा के पास लेके जाती है। वेदा को फिर उनकी माँ के द्वारा भी बताया जाता है कि तुम इस जो कार्य है 9 ग्रंथों को बचाने का, उसके लिए चुने गए हो। अगर तुम ऐसा कार्य नहीं करते हो तो ये जो अपना मनोज मांचू का जो किरदार है वो आपको मतलब पूरे दुनिया को जो है खत्म कर देगा।
और फिर उसके बाद जो है वो अलग अलग तरीके से लड़ाइयाँ दिखाई गई हैं, हिमालय की तरफ जाना पड़ता है उसको, और कैसे कैसे वो सबको धीरे धीरे खत्म करता रहता है, जो विलन है पहले वो खत्म करता है, फिर हीरो खत्म करता है। बट जो वीएफएक्स इसमें यूज हुए ना दोस्तों, वो अल्टीमेट अलग ही लेवल के हैं, बेहतरीन है वो। अच्छा, उसके बाद जब ये आखिरी में जो है, जो मनोज मांचू का किरदार है, उसको जब मार दिया जाता है भाई साहब, उसके उस वक्त ही फिल्म खत्म नहीं होती है। उस वक्त जो है आप ये मान के चलिए कि इसका एक सेकंड वर्जन भी आने वाला है, और उस सेकंड वर्जन के लिए जो है इसमें दिखाया गया है, किसको आप लोग सोच सकते हैं, आपका कहीं ना कहीं जो है उस तरफ जा सकती है। बाहुबली में भी जो है वो विलन थे, तो आप उसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, बता सकते हैं। मैं 1 मिनट लूंगा आपको सिर्फ उसके लिए बताने के लिए कि वो कौन है। वो बंदा है राणा दग्गुबाती। जैसे ही फिल्म बंद होने वाली होती है तो उसके बाद आता है सीक्वल, यानी कि मीरा जैथ राया। अभी भी देख के आया हूं तो इसलिए नाम याद नहीं है। मीरा जैथ राया जो है, इसका एक सेकंड पार्ट आएगा जिसमें कि राणा दग्गुबाती जो हैं वो इसमें विलन का किरदार अदा करेंगे, जो कि जो मनोज ने किरदार निभाया है उससे भी 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किरदार होने वाला है। तो ये भी सीरीज ऑफ मूवीज रहने वाली है मिराई की। बेहतरीन स्टोरी है दोस्तों, बेहतरीन पिक्चर है। अगर आपको इसके कुछ रिव्यूज के बारे में बताऊं जो लोगों ने दिए हैं, तो वो भी मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहूंगा। बेहतरीन रिव्यूज हैं इस मूवी के। तो चलिए मैं कुछ रिव्यूज जो हैं वो आपके सामने पढ़ता हूं, जो कि दर्शक जो मूवी देखकर आए हैं उन्होंने दिए हैं। भैया, एक है राम जी बोरा, वो लिखते हैं कि पहले ही फ्रेम से जो है मिराई बिल्कुल अपनी एम्बिशन सेट कर देती है, हाई एम्बिशन सेट कर देती है। एक बिल्कुल एकदम जो है हम लोग पौराणिक इतिहास में पहुंच जाते हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम लोग वो जिंदगी जी रहे हैं। तो इस तरीके का वीएफएक्स है, देखकर मजा आता है। मतलब मैं आपको शब्दों में उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, स्टार्टिंग जो है वो प्रभास की आवाज में होती है। वो शायद किसी को भी नहीं पता था कि प्रभास ने भी इसमें वॉइस ओवर दिया है। तो प्रभास की आवाज भी एक अलग ही इम्पैक्ट लाती है जब ये मूवी स्टार्ट होती है। तो इसके बाद एक और जो है वो लिख रहे हैं व्यूअर कि एवरी मूवी हैज इट्स ऑडियंस एंड इट्स ओन रीच। हर एक मूवी का अपना जो है एक ऑडियंस होती है। इसको हनुमान से तो कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल इसको आप एक इंडियन माइथोलॉजी की तरह जो है लेकर जाइए, सोच के जाइए। हालांकि मैं इसको माइथोलॉजी नहीं, इंडियन एशियन हिस्ट्री बोलूंगा। इसमें दिखाया गया कि कोर ऑफ द मूवी इज मदर सेक्रीफाइस फॉर द फ्यूचर ऑफ धर्मा। जिस तरीके से तेजा की माँ, वेदा की माँ जो है सेक्रीफाइस करती है, वो इसमें हमारे सनातन धर्म के बारे में दिखाया गया है कि एक माँ अपने धर्म को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। और इसके अलावा एक और जो व्यूअर जो देख के आए हैं उन्होंने लिखा है, गुड मूवी टू वॉच, सिनेमेटोग्राफी इज रियली गुड, वीएफएक्स इज ऑल्सो गुड एज कंपेयर टू दी अदर मूवी, स्टोरी इज एंगेजिंग। भैया ये मूवी मैं आपको बताता चलूं 40 करोड़ के बजट में बनी है, सिर्फ 40 करोड़ के, जिसमें कि 10-12 करोड़ तो जो है वो सब एक्टर एक्ट्रेसेस और लोकेशन वगैरह सब चीज़ों पे खर्च हुआ है, टेक्नीशियंस के ऊपर खर्च हुआ है। बाकी के लगभग 28 करोड़ के करीब जो खर्च हुए हैं वो वीएफएक्स के ऊपर खर्च हुए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक पैसा वसूल है इस मूवी का। जो वीएफएक्स के ऊपर डाला गया ना, वो एक एक पैसा वसूल है। एक आधा और रिव्यू पढ़ता हूं आपके लिए। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी, ये वेंकी कृष्णा कह रहे हैं, एब्सोल्युटली लव्ड इट, नो अननेसेसरी सीन, वेरी टाइट प्लॉट, यू विल फील लव। फर्स्ट हाफ इज एक्सीलेंट, दिवाकर रेड्डी कह रहे हैं फर्स्ट हाफ इज एक्सीलेंट विद एवरी डॉट प्रॉपर कनेक्टेड, सेकेंड हाफ हाउएवर पुल्स द मूवी बैक, द पोस्ट इंटरवल फाइट सेट्स अ परफेक्ट स्टेज फॉर अ स्ट्रॉन्ग climax, but there are some unnecessary comedy and illogical pointless narration.
कहीं कहीं डिसअपॉइंट करती है 5-10 मिनट के लिए मूवी, वो मैंने आपको पहले ही बताया है। अच्छा, अगर मैं इसमें 5 स्टार मतलब 5 में से रेटिंग देना चाहूँ दोस्तों, तो इस मूवी को मैं जो है कम से कम 4 स्टार दूंगा, और चारों के चारों स्टार जाएंगे इसके वीएफएक्स के लिए और जो स्टोरी का प्लॉट है उसके लिए। जो एक नंबर काट रहा हूँ मैं इसलिए काट रहा हूँ कि कहीं कहीं मूवी जो है 168 मिनट की बनाई है, तो कहीं कहीं मूवी जो है थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और कहीं कहीं पे जहाँ पे माहौल को हल्का करने के लिए ना, कहीं कहीं पे जो है ऐसे मजाक किए गए हैं जो कि उस वक्त स्टोरी से रिलेट नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है वो मतलब कहीं ना कहीं स्टोरी को जो है थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अदरवाइज अगर मैं कहता हूँ कि शायद 15 मिनट की और अच्छी एडिटिंग की होती ना, और ये मूवी शायद 150 मिनट की होती सिर्फ, या 152-53 मिनट की होती, और वो सीन्स हटा दिए गए होते, तो ये मूवी बिल्कुल मैं 5 में से 5 स्टार देता। हालांकि अभी भी मैं इस मूवी के बारे में यही कहूंगा कि भैया बॉलीवुड वालों, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। वीएफएक्स अगर